हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको अंडे में से निकली गुलाबी परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक छोटा सा गांव था, जहाँ मोहन अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। मोहन के पास कुछ मात्रा में मुर्गियाँ थी, इसीलिए मोहन गांव में उन मुर्गियों के अंडे बेचने का व्यापार करता था। वैसे तो मोहन और उसकी पत्नी सुलेखा की जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन शादी के इतने साल होने के बावजूद दोनों की एक भी संतान नहीं थी। और इसी बात से मोहन और सुलेखा हमेशा बहुत ही चिंतित भी रहते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर में बैठे होते हैं। तभी मोहन सुलेखा से कहता है, सुलेखा, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अब तक हमारे घर में एक भी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। सुलेखा, कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बिना संतान के क्या मतलब इन सब चीज़ों का। ऐसे मोहन और सुलेखा अपनी संतान न होने के कारण हमेशा चिंतित और दुखी भी रहते थे। तभी एक दिन मोहन अंडों का बास्केट लेकर गांव में बेचने के लिए जंगल वाले रास्ते से होकर जा रहा होता है। तभी अचानक से मोहन की नज़र उसी जंगल की पास वाली नदी के पास पड़े एक विशाल अंडे पे जाती है, जिसे देखकर मोहन तुरंत ही उस अंडे के पास जाता है। अरे, ये अंडा तो बहुत ही विशाल है। आखिर ये अंडा किसका है? कहीं ये कोई डायनासोर का अंडा तो नहीं? लेकिन इस जमाने में डायनासोर कैसे आ सकते हैं? ये अंडा तो हिल भी रहा है। क्या करूं मैं अब? क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? इतना बोलकर मोहन कुछ सोचने लगता है कि आखिर वो उस अंडे का क्या करे। तभी अचानक से वहां अंडा टूटने लगता है और उसके अंदर से एक सुंदर सी गुलाबी परी बाहर आती है। मोहन तो उस गुलाबी परी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तुम तो एक परी लग रही हो। तुम इस अंडे के अंदर कैसे आई? तुम कहाँ से आई हो? बताओ मुझे। मैं अपनी सहेलियों के साथ परीलोक से आई थी, लेकिन परीलोक वापस जाते समय एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे पकड़ लिया था। मैं किसी तरह उससे बचकर वहां से निकलकर इस अंडे के अंदर छिप गई थी, लेकिन फिर जब मैंने इस अंडे को खोलने की कोशिश की तो अंडा नहीं खुला और मैं इसके अंदर ही कैद हो गई। मेरा तो इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पंख भी अब टूट गए हैं। इसीलिए अब मैं परीलोक भी वापस नहीं जा सकती। तुम फिक्र मत करो परी, मेरी कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए अब से तुम मेरे साथ रहोगी। लगता है भगवान ने तुम्हारे रूप में हमें एक संतान ही दे दी। ऐसे मोहन तो खुशी से गुलाबी परी को अपने घर ले जाता है। वहीं घर पे सुलेखा भी गुलाबी परी को देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। वहीं गुलाबी परी को ऐसे बेटी के रूप में पाकर मोहन और सुलेखा की जिंदगी तो जैसे बिल्कुल ही बदल गई थी। दोनों गुलाबी परी के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। वहीं गुलाबी परी भी मोहन और सुलेखा का इतना प्रेम और ममता देखकर परीलोक के बारे में तो जैसे बिल्कुल ही भूल जाती हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और अब तो मोहन और सुलेखा खुशी से गुलाबी परी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। तभी इतने सालों बाद अचानक से एक दिन परीलोक से कुछ परियां गुलाबी परी को ढूंढते हुए मोहन के घर पहुंचती हैं। तभी गुलाबी परी को देखकर दिशा परी कहती हैं, गायू, तुझे पता भी है कि इतने सालों में हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली। आखिरकार आज इतने सालों बाद तू हमें वापस मिल ही गई। चल गायू, परीलोक वापस चल।
इतना बोलकर सभी परियां गुलाबी परी यानी कि गायु परी को परी लोग वापस ले जाने लगते हैं। तभी रोते हुए मोहन उन्हें रोकता है। रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो तुम हमारी बेटी को? ये हमारी बेटी है, मत ले जाओ इसे हमसे दूर। हम नहीं जी सकते इसके बिना, मत ले जाओ हमारे जिगर के टुकड़े को। ऐसे मोहन और सुलेखा उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन वह परियां तो गुलाबी परी को परी लोग वापस ले ही जाती हैं। दूसरी तरफ अपनी बेटी से दूर होकर मोहन और सुलेखा तो जैसे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से शाम को जब मोहन और सुलेखा गुलाबी परी को याद करते हुए बैठे होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने गुलाबी परी खड़ी होती है, जिसे देखकर मोहन और सुलेखा तो जैसे बहुत ही खुश हो जाते हैं और तुरंत ही गुलाबी परी को अपने गले भी लगा लेते हैं। तभी गुलाबी परी कहती है, माँ, पिताजी, मैं भी अब आप लोगों के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं परी लोग छोड़कर अब हमेशा के लिए यहाँ आपके पास आ गई हूँ। गुलाबी परी की यह बात सुनकर मोहन और सुलेखा तो जैसे बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर तीनों मिलकर फिर से खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अंडे में से निकली गुलाबी परी की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।